जय हिंद दोस्तों। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में एक और बैंक डूब चुका है। और ये जो बैंक डूबा है, ये कोई ऐसा ऐसा बैंक नहीं है, कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है। ये 57 साल पुरानी बैंक है। ये 1968 में इस बैंक का नींव रखा गया था मुंबई में, और इसके कई राज्यों में शाखा है। और बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन है, बहुत अच्छा इसमें खाता है, बहुत सारे लोगों के एफडी है, बहुत सारे करेंट अकाउंट है, बहुत सारे सेविंग अकाउंट है। और इस पर हुआ क्या है कि 13 फरवरी 2025 को आरबीआई द्वारा इस पर रोक लगा दिया गया है, इस पर बैन लगा दिया गया है कि इसमें से किसी भी प्रकार का कोई भी खाताधारक एक पैसा भी नहीं निकाल सकता है। मैं आपको बता दूं कि बैंक डूबता क्यों है, क्या वजह है। बैंक डूबता है तो कितना आपको उससे नुकसान होता है, कितना पैसा मिलता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें मालूम है, लेकिन संक्षेप में मालूम है। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किस बैंक में आपको अकाउंट रखना चाहिए, किस बैंक में अकाउंट नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले तो बता दूं, इस बैंक का नाम है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। तो इस बैंक में अगर आपका किसी प्रकार का अकाउंट है तो अब आप पीसने वाले हैं, अब आपका चक्कर लगने वाला है। किसी प्रकार का इसका आप कोई भी समाधान होने की कोई संभावना नहीं लग रहा है। आप तो जानते हैं किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है और वह आरबीआई द्वारा संरक्षित है, तो आपको बता दूं वो बैंक डूबने पर, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो आपका 5 लाख रुपए तक सिक्योर रहता है। ये बहुत सारे लोगों को पता भी है। मतलब कि आपका 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया भी उस बैंक में है तो आपको 5 लाख रुपया ही रिटर्न मिलेगा। उतना का ही सिक्योरिटी होता है और उतना ही पैसा आपका सिक्योर होता है। इसके लिए भी आपको आवेदन करना होता है और इसमें काफी वक्त लग जाता है। ये नहीं कि बैंक डूबा और आपको 5 लाख रुपया मिल गया, लेकिन 5 लाख रुपया तक सिक्योर रहता है, इस चीज को समझ लीजिए। लेकिन 5 लाख रुपया से कम है तो आपका 100% पैसा मिल जाएगा। अब देखिए, बैंक डूबने का कई कारण होता है। एक तो होता है कि बैंक नुकसान में जा रहा हो। दूसरा क्या होता है, अनियमितता, मतलब कि बैंक में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो आरबीआई रोक लगा देता है, उसको बैन कर देता है। तीसरा क्या होता है, फंड की कमी, कैपिटल की कमी। बैंक अगर लगातार घाटे में जा रहा है, घाटे में जा रहा है, घाटे में जा रहा है, तो उसे आरबीआई को बैन इसलिए लगाना पड़ता है, रोक लगाना पड़ता है कि बैंक तो घाटे में जा रही है, उसके पास किसी प्रकार का अर्निंग नहीं है, जो लोन वो मार्केट में दे रहा है उसका रिकवरी नहीं है, और लोग उसमें पैसा जमा कर रहे हैं, एफडी कर रहे हैं, किसी प्रकार से उसमें डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उस पैसों का रिटर्न कहाँ से बैंक करेगा। इस वजह से भी तो कई कारण हो सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपका किसी बैंक में अकाउंट है तो इन सभी चीज़ों पर नज़र रखना होता है, इन सभी खबरों पर भी नज़र रखना होता है। अगर अधिक पैसा किसी बैंक में आपका है तो बैंक की क्या स्थिति है, क्या कैपिटल है, नुकसान में जा रहा है, फायदे में जा रहा है, किस तरह की खबरें आ रही है उस बैंक के बारे में, किस तरह का न्यूज आ रहा है, बैंक का कितना कैपिटल है, कितना बड़ा इसका एसेट है, ये सभी जानकारी होनी चाहिए। तो खास तौर पर मैं बता रहा हूँ, ये बैंक जो आजकल डूब रहा है, बहुत सारे बैंक डूबा। इससे पहले पीएमसी, इससे पहले भी 2-3 बैंकों के बारे में मैंने आपको बताया, पहले भी जो डूब चुका है। ज़्यादातर महाराष्ट्र के बैंक ही क्यों डूबते हैं, आपको बता दूं, महाराष्ट्र में जो है ज़्यादातर कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, अधिकतर अभी भी कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक हम उसे कहते हैं सहकारी बैंक। मतलब ये एक तरह का प्राइवेट बैंक होता है, लेकिन इसके ब्रांच बहुत छोटे छोटे होते हैं। छोटे छोटे कस्बों में भी इसके ब्रांच आपको मिल जाएंगे। मतलब कि बड़े शहरों से लेके छोटे शहरों तक तो इसके ब्रांचेज होते हैं। ऑपरेटिव बैंक होते ही है कि सुदूर इलाकों में भी बैंकिंग सुविधा पहुंच सके। तो महाराष्ट्र में अधिकतर बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक चल रहे हैं, उसमें काफी बैंक डूबा भी है, बहुत डूबने के कगार पे है, बहुत गड़बड़ी में भी पकड़े गए हैं, बहुत पे बैन लगाया गया है। तो सहकारी बैंक, ये जरूरी नहीं कि महाराष्ट्र में, पूरे देश में हर जगह सहकारी बैंक चलता है। जिस बैंक में कोऑपरेटिव बैंक लगा हुआ है, कोऑपरेटिव बैंक लगा हुआ है, तो समझ जाइए वह सहकारी बैंक है। और उस बैंक में अगर आप बहुत ज्यादा लेन देन कर रहे हैं, करोड़ों में लेन देन कर रहे हैं, आप 20 लाख, 50 लाख, 10 लाख आप उसमें डिपॉजिट कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो खतरों से खाली नहीं है। आरबीआई के अंडर में है, आरबीआई के अंडर में तो बहुत सारे बैंक काम करते हैं, लेकिन आरबीआई तो 5 लाख की ही गारंटी लेता है। बाकी आपको अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है कि कौन बैंक टिकने वाला है, कौन बैंक नहीं टिकने वाला। जबकि अपने देश में बहुत सारे बड़े बड़े टॉप 3 बैंक, आपको बता दूं, टॉप 3 बैंक इंडिया का लार्जेस्ट बैंक, जो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, ये टॉप लार्जेस्ट बैंक है टॉप 3 में। ये बैंक की बहुत बड़ी कैपिटल है। ये बैंक ही अपने देश का पूरा अर्थव्यवस्था चलाता है। लेकिन क्या है, लोग थोड़े थोड़े लालच में, थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा मिल जाता है, थोड़ा सा सेविंग अकाउंट में पैसा ज्यादा मिल जाता है, फिक्स डिपॉजिट में 1 साल पहले ही उसमें डबल हो जाता है। इस वजह से लोग छोटे छोटे बैंकों में अपना पैसा डिपॉजिट कर देते हैं, जमा कर देते हैं कि जल्दी मेरा पैसा ग्रोथ करे। भाई जल्दी पैसा ग्रोथ तो करेगा आपका, लेकिन आपका ऐसे जब हालात हो जाता है तो आपको बरसों सालों नींद नहीं आएगा।
सालों साल इसी गम में जीते रहेंगे कि मेरी जीवन भर की कमाई थी झटके में चली गई। ऐसा रिस्क क्यों लेना? आप अच्छे बैंक में अपना अकाउंट रखिए, जो बैंक हो, जो बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो। ऐसे बहुत सारे बैंक हैं, आपको सरकारी बैंकों में मैं गिना दूं तो हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ये सारे गवर्नमेंट का बैंक है। इसके अलावा भी कई बैंक है, लेकिन मैंने जो बताया ये बड़े बैंक है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर का बैंक आपको HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये बड़े बैंक हो गए प्राइवेट सेक्टर का। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट बैंक भी है। तो भले ही इंटरेस्ट रेट आपको कम मिले, भले ही सेविंग अकाउंट खुला रहे, मिनिमम डिपॉजिट ज्यादा रखना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिस्क मत लीजिए। आप छोटे छोटे बैंकों में पैसा जमा करके आपको रिस्क नहीं लेना है, अगर आप सिक्योरिटी आज के डेट में चाहते हैं तो। वरना एक झटके में लोगों की जीवन भर की कमाई चली जाती है। इन सभी चीजों पर ध्यान रखें। ये नहीं कह रहा कि कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट नहीं खोलना चाहिए, ये भी RBI के अंडर में ही काम करता है, लेकिन हालात आप देख रहे हैं तो कोऑपरेटिव बैंक में आपको अकाउंट रखना चाहिए, लेकिन छोटे लेन देन के लिए। मैंने आपको बताया छोटे लेन देन के लिए आप रखें। 5 लाख से कम का लेन देन कर रहे हैं तो सिक्योर है, क्योंकि 5 लाख तक तो ऐसे भी सिक्योर है। तो आप 5 लाख रुपए से कम तक का FD कर लीजिए। 5 लाख से कम का अगर आप उसमें लेन देन कर रहे हैं तो आपका पैसा सिक्योर है, क्योंकि उतना तो मिल ही जाना है। लेकिन उससे ऊपर का आप ट्रांजेक्शन करते हैं कोऑपरेटिव बैंक जैसे बैंकों में तो बहुत रिस्क है भाई साहब, कभी कुछ भी हो सकता है। अब आपको बता दूं, ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जिसका मामला अभी चल रहा है, लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, बहुत लोगों को रातों की नींद नहीं आ रही है। उस व्यक्ति का बयान आप देखेंगे सोशल मीडिया पर आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि मेरे तो 4 अकाउंट थे इस बैंक में, करोड़ों की FD थे, बहुत सारे पैसे थे, बहुत सारे लोग 40 लाख 50 लाख बुजुर्ग अपना रिटायरमेंट के पैसे उसमें FD कर चुके थे। एक झटके में सबका स्वाहा हो गया। मिलने का क्या है? 5 लाख रुपया। RBI की तरफ से क्या डिसीजन आता है, क्या इस पर नया राय आता है? जैसे PMC वालों का आज तक अपने पैसों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, सारे पैसे दिवालिया हो गए, लोगों के डूब गए। इसी प्रकार से इस बैंक के खाता धारक के साथ भी, डिपॉजिट होल्डर के साथ भी हो रहा है। तो आप सतर्क रहे, सावधान रहे, सोच समझ के। ऐसा नहीं कि कोई भी बैंक आ गया, इंटरेस्ट बहुत दे रहा है, मैंने उसमें अकाउंट खोल दिया। मैं कुछ बैंकों का आपको पहले नाम बताया हो, ये बड़े बैंक है, सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, बड़े बैंक है, इनके पास बहुत अच्छा कैपिटल है, इसका ग्रोथ है। भले इंटरेस्ट आपको थोड़ा कम देता है, लेकिन आप सिक्योर तो रहते हैं, अपने पैसे को लेकर सेफ तो रहते हैं। तो आजकल बहुत सारे बैंक, अजीब अजीब तरह के बैंक सब आ रहे हैं। इतना आसान लाइसेंस का रूल्स हो गया है कि बहुत सारे बैंक आ रहे हैं। आपको ये नहीं कि किसी भी बैंक में कहीं भी अकाउंट खोल लेना है। बहुत सारे लोग जीरो बैलेंस की वजह से या फिर मिनिमम बैलेंस कम रखना पड़ता है, इस वजह से कहीं भी अकाउंट खोल लेते हैं। भाई ऐसा मत करिए। आपको भले ही 2,000 रखना पड़े, 5,000 रखना पड़े, 10,000 रखना पड़े, रखिए, एक बार ही तो रखना है। मेंटेन होगा, आप ही के पैसे उस खाते पे रहते हैं। लेकिन आप रिस्क मत लीजिए, कम से कम आपका पैसा सेफ तो रहेगा, बचा हुआ तो रहेगा। इसमें मेरी किसी प्रकार का कोई एडवाइज नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ कि अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका पैसा है, आपका मेहनत का पैसा है, बहुत मेहनत से पैसा आता है, और एक झटके में पैसा चला जाए तो इंसान को फिर से हर कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। इसीलिए सतर्क रहे, सावधान रहे। और आपको बैंकिंग सेक्टर का किसी प्रकार का कोई जानकारी चाहिए, बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, लोन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इन सभी चीजों से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, कुछ एडवाइस चाहिए, तब कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके टॉपिक वाली वीडियो जरूर बना दूंगा, क्योंकि ज्यादातर वीडियो मैं आपको कमेंट पे ही बनाता हूँ। लोग कमेंट करते हैं, मैं देखता हूँ कि आपके काम की चीजें हैं, तो मैं वीडियो इसलिए बना देता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंच सके, अधिक से अधिक लोगों को जानकारी और अवेयरनेस हो सके। इसीलिए अधिक से अधिक कमेंट करें, अपनी बात रखें, और इस वीडियो से संबंधित भी कोई सुझाव सलाह है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।